हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अभी पुरुषोत्तम मास चला हुआ है, अधिक मास चला हुआ है और चातुर्य मास व्रत भी चला हुआ है। तो दो संयोग मिले हुए हैं। तीसरा श्रावण मास भी है। हाँ, तीन संयोग। और उसमें हम श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। एक अध्याय की हम प्रतिदिन कथा श्रवण करते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यह जीवन का अलभ्य लाभ हम घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। एक अध्याय की कथा हम प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में, दूसरे अध्याय में। कल की पावन कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया, राजर्षि परीक्षित की सभा में सुखदेव भगवान आए। महाराज क्रम मुक्ति का वर्णन बताया, सृष्टि का विस्तार बताया, भगवान के विराट रूप का दर्शन कराया है। और यहाँ श्रीमद् भागवत की द्वितीय अध्याय से श्री सुखदेव भगवान की वाणी का प्रादुर्भाव होता है। तो आइए देर न करते हुए प्रवेश करते हैं आज की पावन कथा में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और लाइक कर देवे वीडियो को। आइए आरंभ करते हैं। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीयोऽध्यायः द्वितीय स्कन्धः द्वितीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। एवं पुराधारणयात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरोध्य तुष्टा, तथा ससर्जेदमोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी, जिससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि यह प्रलय के पहले था। शाब्दस्य ही ब्राह्मण एष पंथो यन्ना विभिर्ध्यायति धीर पार्थे, परिभ्रमस्तत्र न विन्दतीर्थान् मायामयी वासनया शयाना। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन महामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अतः कविर्नाम सुयावदर्तो स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि, सिद्ध्येन्यर्थार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणो। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध बस बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तो उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। सत्यां चितौ किं कसिपौ प्रयासैर्बाहुः सुसिद्धेयपुबर्हणे किं, सत्यंजलो किं पुरुधान्य पात्र दिग्वल्कलादौ शत किं दुकूले। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तो पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है,
तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। चीराणि किं पति न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपा परिवृतो सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्ध। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूलों की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चोर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। एवं स्वसिच्चे स्वचित्ते स्वत एव सिद्धो आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंत तम निव्रतो नियतार्थो भजेतो संसार हेतु परमश्च यत्र। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। कस्ताम त्वनादृत्य परानुचिंता मृते पशून सतीम नाम युंज्यात् पश्यंजनम पतितम वैतरण्याम स्वकर्मजान परितापंजुषाणाम। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजं कन्यरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणं कदम्ब किंचिल कपिशंकवाससं लसन् महारत्न हिरण्मयांगदं स्फुरन् महारत्न किरीट कुंडलम। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र है। कदम्ब के पुष्प के केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिसमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उन्निद्रहत पंकज कर्ण कालये योगेश्वर स्थापित पाद पल्लवम श्रीलक्ष्मणम कौस्तुभरत्न कंधरम ममलान लक्ष्म्या वनमालयाचितम। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित थे। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गली में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी न कुमलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। विभूषितम मेखलयांगुलीयकैर्महाधनिर्नूपुर कंकणादिवीर स्निग्धामला कुंजित नील कुंतलिर्विरोचमान विनाना हसपा विरोचमानानन हास पेशलाम। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर, हाथों में कंगन आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली है। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। प्रदीन लीला हसदेक्षण उल्लसद्भ्रुवंग संसूचित भूर्यनुग्रहम एक क्षेत्र चिंतामयमेनमीश्वरम यावन् मनोधारण यावतिष्ठते। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों द्वारा वे भक्तजनों व अत्यंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। यानी कि केवल भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही स्मरण और भगवान का ही दर्शन करें। एक एक शोंगानिधियानुभावैत् पादादियावद्धसितं गदावृतं हितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं सोद्यते धीर्यतायतो यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगो तावद् स्तवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयत स्मरेत। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुख कमल युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर हो जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं है, दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्ति योग न हो जाए,
तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो च यदा जिहा सूर्यमंगलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान्यक्षेन् मनसा जितासु परीक्षेत्। जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन में बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयमन करें। मनः सुबुद्ध्यामलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निययेत आत्मनिययेत तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दें। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभो कुतो न देवा जगतां य ईश्वरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। इन अवस्थाओं में सत्वगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महत्वत्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। परम पदम वैष्णव मामनन्ति तद यन्नेति नेति तदसृक्षव विसृज्यदोरात्मरनिन्य सौरदारदोपगुह्यार्य पदम पदे पदे। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। इत्थं मुनिस्तो परमे व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंदिताशयो स्वपार्षणा पीड्य गुदम ततो नीलम स्थाने सुसट शून्यमये जितक्लम। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपने गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए, तब बिना घबराहट के प्राण वायु को षटचक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। नाभ्याम स्थितम यद्यरोप्य तस्मादुदान गत्यो रसितम नयेन्मुनि ततोनुसंधाय धिया मनस्वी स्वताल मूलां सनकेर्नयेतो। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक के स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे ताल मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा देवे। तस्माद् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेतो निरोध सप्तायतनोनुपेक्ष स्थित्वा मुहूर्तार्धम कुंठ दृष्टिर्निवेद्य मूर्धन विसृजेत परम गतः। तदनंतर दो आंख, दो कान, दो नासा छिद्र और मुख, इन सातों छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उस सहस्रसार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियादि को छोड़ देवे। यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्टं वैयायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहेव गच्छेन् मनसेन्द्रियैश्च। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धि के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों का साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तं बहिस्त्रिलोक्यापवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार
बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। वैश्वानरम याति विहाय सागतो सुषुम्नया ब्रह्मपतेन सोचिसो विदूत कलकोत हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपसे सुमारम। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जो ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तो पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है, अग्निलोक में जाता है, वहां उसके बचे कुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के सुषुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। तद विश्वनाभिम त्वतिवर्त विष्णोरणीयसा विरजेनात्मनैको नमस्कृतं ब्रह्म विदामुपेति कल्पायुषो यद्विबुधारमन्ते। भगवान विष्णु का ही यह सुषुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महलों महर लोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मविद्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उससे कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। अथो अनंतस्य मुखानलेनो दंदय्यमानं सनिरीक्ष विश्वं निर्यान्ति सिद्धेश्वर जुष्टदिष्टम यद्वै पराद्यम तदुपारमेष्टम। फिर जब प्रलय काल का समय आता है, तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो परार्ध की है। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नान्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततोतः कृपया निंद विद्याम दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्। वहां न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। वहां फिर किसी प्रकार का उद्वेग या भय ही नहीं है। वहां तो दुख है तो केवल एक बात का कि वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु का अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भयं स्तेनात्मना पोनलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमपेत्य कालेर्वाह्यात्मना कं बहिरात्मलिंगम बृहदात्मलिंगम। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वहां योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उत्तावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरण को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपम तो दृष्ट्या श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय गंध तन्मात्रा में, रसना रसतंत्र मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में और श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सह तेन याति विज्ञान तत्वं गुण सन्निरोधम। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वह सूक्ष्म भूतों का तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्वत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। तेनात्मनात्मानमुपैति शांतम आनंदमानंदमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यो स वै पुनर्नेय विसज्जतेंग। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगवनमयी गति की प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। एते श्रुतीते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे सनातने च ये वे पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठो आराधितो भगवान् वासुदेव।
परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जो प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। न यतोन्य से वह पंथा विशतः संसृता विहो वासुदेवे भगवती भक्ति योगो गतो यतो भवेत्। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिन्वीक्ष्य मनीषया तदध्य व्यसयत् कूटस्थो रतिरात्मनि यतो भवेत्। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिसमें सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वाजी वाह, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम प्राप्त होवे। इसलिए बार बार कहता हूँ, मैं कथाओं में भी कहता हूँ कि भैया सबसे जरूरी है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम करना, प्रभु को अपना मान लेना। हे प्रभु, आप मेरे हैं और मैं बस केवल आपका हूँ। भगवान सर्वभूतेषु ललित लक्षितः स्वात्मना हरि दस्यैर्बुद्ध्याभिर्दृष्ट्वा लक्षणैरनुमापकै। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्म रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि है, ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान करने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्तियों से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करते रहें। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः शताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु यः संभृतं पुनन्ति ते विषय वितूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तकम्। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां द्वितीये स्कंदे पुरुष संस्थान वर्णनम नाम द्वितीयोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु, राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। चातुर्मास महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हाँ, आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत हृदय से साधुवाद। और यहाँ तक यदि वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर देवे, नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। और ऐसी ही सुंदर भागवत की बृहद श्रृंखला में महाराज लोगों को जोड़ते चलें और इस माला के एक मोती को एकत्रित करके भगवान के चरणों में हम अर्पित करते चलें। आइए
श्रीधाम वृंदावन से एक बार पुनः आप सभी को, हाँ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जो भी अच्छा बुरा जो भी लगता हो कमेंट जरूर करें, अप्रिसिएशन मिलता है। तो आइए एक बार पुनः आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।